गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो बगल लोग, हम लोग आज सीखने वाले हैं 2026 की बीबीडी गाइड से हिंदी के काव्य खंड का चैप्टर नंबर 10, है ना। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान, है ना। इसके लेखक है बगल लोग अनामिका, है ना। इसके लेखक कौन है? अनामिका हैं। जरूर लेखक जरूर याद रखिएगा, बोलो लेखक जरूर याद रखिएगा। काहे कि लेखक से आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हर एक साल पूछता है, तो जरूर याद रखिएगा लेखक। ये जो चैप्टर है बोलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हर एक साल टकराता है बोलो, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से कवर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते हैं बोलो नंबरिंग से। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिए बोलो कि अपने आप से खुद से, है ना, क्वेश्चन का जवाब दीजिए खुद से, है ना। कमेंट में भी बताइए, हमें अच्छा लगेगा, है ना। और जो आंसर गलत होता है तो जो हम आंसर बताते हैं उससे आप मिलाते चलिए, है ना। कहता है कवित्री अनामिका के अनुसार, है ना, चौखट, है ना, चौखटे में क्या नहीं अटता। फिर से समझिएगा। कहता है कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता। क्या नहीं अटता बगलो, तो आपका चौखटे में क्या नहीं अटता, तो क नहीं अटता, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, क, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखते हैं, बोलो 2 देखते हैं। कहता है उसका खरगोश की, है ना, खालिश बेचैनी में। उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह है बगलो अक्षर ज्ञान की है। किसके है? अक्षर ज्ञान की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, अक्षर ज्ञान, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। कहता है कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था बोलो श्याम नंदन किशोर, है ना, श्याम नंदन किशोर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, श्याम नंदन किशोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोलो कहता पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, है ना, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है? तो यह है बोलो आपका अक्षर ज्ञान कविता की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अक्षर ज्ञान, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अड़ा के ड को बेटा क्या समझाता है ना। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अड़ा के ड को बेटा क्या समझाता है? तो समझाता है बोलो माँ, है ना, माँ समझाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, माँ, है ना। चलिए अड़ा को ड, है ना, अड़ा के ड को बेटा क्या समझता है ना, समझता है। अड़ा को ड, है ना, को बेटा क्या समझता है? तो माँ, है ना, माँ के बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो कवि ने कहा से, है ना, कवि ने कहा से, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 बोलो कि घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थम जाता है ना। घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थम जाता है? तो जाता है बोलो अड़ा पर, है ना, अड़ा पर थम जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? अनामिका कहे वो लोग। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अनामिका, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कवित्री अनामिका के अनुसार आखेट में क्या नहीं अटता? कवित्री अनामिका के अनुसार आखेट में क्या नहीं अटता? तो बोलो का नहीं अटता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोलो कहता है अक्षर ज्ञान कविता में
किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो यह लिया गया है, बोलो, बाल मनोविज्ञान, है ना, बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते, ध्यान दीजिएगा। था खालिश बेचैनी किसकी है ना। खालिश बेचैनी किसकी है? तो यह है, बोलो, है ना, खरगोश की है। किसकी है? खरगोश की है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, खरगोश। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोलो, कहता है अनामिका का जन्म कब हुआ? अनामिका का जन्म कब हुआ? तो हुआ था, बोलो, 17 अगस्त 1961 को, है ना, 17 अगस्त 1961 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कहता सृष्टि की विकास कथा का, है ना, प्रथमाक्षर क्या है? सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो प्रथमाक्षर हो जाएगा, बोलो, यहाँ पे पहली विफलता पर छलके आंसू, है ना, पहली विफलता पर छलके आंसू। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोलो, कहता है अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? अक्षर ज्ञान कविता, है ना, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? दिया है, बोलो, आपका, है ना, किससे? तो प्राथमिक शिक्षण प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहता कौन फुदकता जाता है? कौन फुदक जाता है? तो बोलो, कबूतर, है ना, कबूतर फुदक जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है अनामिका किस विभाग में प्राध्यापिका है? अनामिका किस विभाग में प्राध्यापिका है? तो यह है, बोलो, आपका अंग्रेजी में, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अंग्रेजी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोलो, कहता है कवियत्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? कवियत्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? तो मुजफ्फरपुर में, है ना, मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कहता है खालिश शब्द है ना, खालिश शब्द है, तो यह अरबी शब्द है, बोलो, अरबी, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अरबी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखिए। कहता है विफलता पर छलक पड़ते हैं, विफलता पर छलक पड़ते हैं क्या? तो आंसू, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, आंसू, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 20 देखते हैं, बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है अड़ा के बिंदु को बालक क्या मानता है? अड़ा के बिंदु को बालक क्या मानता है? तो बेटा, है ना, बेटा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। कहता है ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया है? ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया है? तो दिखाया गया है, बोलो, गमले से, है ना। किससे? गमले से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, गमले से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं, बोलो, देखिएगा, बोलो, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। कहता है कविता में घ से किसका बोध कराया गया है? कविता में घ से किसका बोध कराया गया है? तो घड़ा से, है ना, घड़ा से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, घड़ा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कहता अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार यानी कवित्री हैं, कौन है, बोलो? तो अनामिका है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अनामिका। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 24 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है ना। बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है? तो काव्य संकलन है, बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, काव्य संकलन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, बोलो, क्वेश्चन नंबर 25 कि गलत पते की चिट्ठी, है ना, गलत पते की चिट्ठी किस विद्या की कृति है ना। गलत पते की चिट्ठी किस विद्या की कृति है? तो काव्य संकलन की, है ना, काव्य संकलन की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, काव्य संकलन। चलिए अगला देखिए, बोलो, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है गलत पते की चिट्ठी किनकी रचना है?
गलत पते की चिट्ठी किनकी रचना है? तो अनामिका की है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अनामिका की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कवित्री अनामिका ने इनमें से किसका संपादन किया? है ना, कवित्री अनामिका ने इनमें से किसका संपादन किया? किए थे वो लोग, कहती है औरतें, है ना, कहती है औरतें। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, कहती है औरतें। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कि किसका ध्यान का लिखते समय कबूतर पर होता है? किसका ध्यान का लिखते समय कबूतर पर होता है? तो बोलो अबोध बालक, है ना, अबोध बालक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अबोध बालक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेगा। तो अनामिका किस विषय में लेखन कार्य करती है? अनामिका किस विषय में लेखन कार्य करती है? तो बोलो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में, है ना, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कि कवित्री अनामिका किस कॉलेज में प्राध्यापिका है? कवित्री अनामिका किस कॉलेज में प्राध्यापिका है? यह है बोलो आपका, है ना, सत्यवती कॉलेज, है ना, सत्यवती कॉलेज। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सत्यवती कॉलेज। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है बोलो क्वेश्चन नंबर 31 कि कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है। कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है, कौन है वो लोग? तो पोस्ट, है ना, एलियट पोएट्री, है ना, पोस्ट एलियट पोएट्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बोलो। कहता है बेटे का क कहाँ नहीं अटता है? बेटे का क कहाँ नहीं अटता है? तो है ना, चौखटे में, है ना, चौखटे में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, चौखटे में। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 बोलो, यह हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसको देखने से पहले बोलो आप लोग से निवेदन है ना, कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बोलो, अभी नए नए जुड़े हैं इस चैनल से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे टोटल वीडियो आपको मिलेगा, है ना, हर एक विषय का, घबराना नहीं है बोलो, बस सिर्फ जुड़े रहिए, है ना, और मेहनत करते रहिए। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 33 कि कवित्री अनामिका को किस सम्मान से, है ना, सम्मानित किया गया? कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? देखिए इनको सम्मानित किया गया था बोलो, है ना, राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, है ना, इससे भी सम्मानित किया गया। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, इससे भी उनको सम्मानित किया गया। गिरजा, है ना, कुमाथुर पुरस्कार, है ना, इससे भी उनको सम्मानित किया गया। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा बोलो। तो चलिए आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।